है हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें कहा जा रहा है कि त्रिभुज में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है sin a इंटू cos c प्लस sin c। इसमें दूसरा क्वेश्चन में cos a इंटू cos c माइनस sin a इंटू sin c हम लोग और हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। और इसमें जो है सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे इस तरह से, और इसका जो है नाम हम लोग लिख देंगे। इसमें कहा जा रहा है कोण बी को समकोण लेना है, तो ऊपर ये हम लिख देंगे, और कोण बी को जो है समकोण लेना है। इसमें कहा जा रहा है कि बी समकोण है, तो बी को हम यहाँ लिख देंगे और इस यहाँ सी लिख देंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग लिख देंगे यहाँ पर हमें दिया गया है tan a बराबर 1/√3 इस तरह से लिख देंगे। और हम लोग जानते हैं tan का फॉर्मूला जो है लंब बटा के आधार होता है, तो हम उसे इस तरह से लिख देंगे, लंब बटा के आधार। और इसके लिए लंब 1 हो गया और आधार जो है √3 हो गया। ठीक, तो हम यहाँ पर उसे लिख देंगे। tan a के लिए कहा जा रहा है, तो tan a के सामने वाली भुजा जो है लंब होता है, तो जो कि लंब हम देखा जाए तो 1 हमें दिया गया, हम लोग लिख लेंगे। यहाँ से b से c तक हो जाएगा 1 और a से b तक हो जाएगा √3। ठीक है, आधार और लंब हमें पता है और हमें कर्ण को निकालना है। कर्ण बराबर नहीं पता है, तो हम लोग निकाल लेंगे। कर्ण बराबर पाइथागोरस प्रमेय से, आप लोग जानते हैं कि पाइथागोरस फॉर्मूला के बारे में, इस तरह से पाइथागोरस लिख लेंगे प्रमेय से। ठीक, तो होता है h² बराबर के p² प्लस b² हो जाएगा, यानी कि h कर्ण हो जाता है, p हो जाता है लंब और b हो जाता है आधार। अगर इसे रूट में लिखते हैं तो h बराबर स्क्वायर के बदले हम रूट लिख देंगे, इसके यहाँ पर लिख देंगे इस h बराबर स्क्वायर के बदले रूट h² वाला h पर जो स्क्वायर है वो रूट में बदल जाएगा, और ये जो है स्क्वायर ये वैसे के वैसे रहेगा, p² और b²। ठीक, और इसमें हमें p दिया हुआ है 1 के लिए, तो 1 है हो जाएगा p, तो 1² हम लोग लिख देंगे। इसमें 1 हो जाएगा p और √3 जो है वो हो जाएगा b, तो हम लोग लिख देंगे 1² प्लस √3 का स्क्वायर। ठीक, 1² 1 हो जाएगा और स्क्वायर रूट कट जाएगा और 3 हो जाएगा, और ये 3 और 1 4 हो जाता है। रूट से बाहर निकालने पर हमें प्राप्त होता है 2, यानी कि कर्ण हमें जो है 2 प्राप्त हुआ। और अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें प्रथम क्वेश्चन कहा जा रहा है कि sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c। हमें इस तरह से पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसे लिख लेंगे, sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c लिख लेंगे। और इसका जो फार्मूला आप लोग जानते हैं, साइन का जो है आधार बटे का कर्ण, लंब बटे का कर्ण होता है, जो कि p/h के रूप में शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। गुना हो जाएगा, उसके बाद b/h हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, कोस का हो जाता है b/h गुना p बटा के h हो जाएगा। ठीक, और हम यहाँ पर sin a जो कहा जा रहा है, a का जो फॉर्मूला आता है वो आप जानते हैं, और इसमें sin a के लिए कहा जा रहा है p, तो p हो जाएगा 1 और कर्ण जो है 2 हो जाएगा। ठीक, कर्ण हमें 2 प्राप्त है और लंब जो है 1 है कोण a के लिए, तो हम लोग लिख देंगे 1 बटा के 2 गुना b कहा जा रहा है cos c के लिए। cos c के लिए अगर यहाँ से हम लोग देखते हैं तो ये सामने वाली भुजा हो जाती है लंब, तथा b और c जो है ये हो जाएगा लंब, इसे लिख दें, यानी कि ये p और ये हो जाता है b, तो यानी कि 1 बट्टा के 2 हो जाएगा। ठीक, और प्लस है तो प्लस, और cos a के लिए कहा जा रहा है b, तो cos a के लिए p ये हो गया और b ये हो गया, तो b हो जाएगा √3
और कर्ण जो है 2 ही होगा, तो यानी कि √3/2। और साइन सी को देखते हैं, साइन सी के लिए हो जाता है पी, हो जाता है √3 cos सी के लिए अगर हम देखते हैं तो ये हो जाएगा √3/2 इस तरह से। और इसका हम कैलकुलेशन करते हैं, 1 गुना 1 हो जाएगा 1, और 2 को 2 से गुना करने पर 4, प्लस है तो प्लस, और √3 गुना √3 करने पर अगर गुना होता है तो ये दोनों रूट ख़त्म, यानी कि 3 बच जाता है। इस तरह से 3 बच जाएगा और 2 दूना के 4 हो जाएगा। ठीक, आगे करते हैं। 2 4 4 का लघुत्तम 4 होता है, और 4 को 4 से गुना करने पर 1 होता है, और 1 को ऊपर वाला 1 से गुना करने पर हमें जो है 1 ही प्राप्त होगा। प्लस है तो प्लस, 4 गुना 1 1 होगा, और 3 जो आंसर ये है वो आ जाएगा 1। और इसी में जो दूसरा क्वेश्चन है उसको देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है 2 में कहा जा रहा है cos A इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी कहा जा रहा है। ठीक, तो इसका फॉर्मूला आप जानते हैं कि इसका जो होता है B/H होगा, गुना इसका भी B/H होगा, माइनस P/H होगा, गुने P/H होगा। आप लोग जानते हैं जो साइन का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण होता है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में P/H हम लिखते हैं, हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो cos A के लिए कहा जा रहा है B हमें प्राप्त तो cos A के लिए हमें B निकालना है। तो B जो है यहाँ पर अगर cos A के लिए कहा जा रहा है, ये हो गया लंब, यानी कि cos A के लिए PA हो गया, और BA हो गया, यानी कि √3, और कर्ण तो 2 रहेगा ही रहेगा, गुना है तो गुना। इसी cos C के लिए B कहा जा रहा है, यानी कि cos C अगर यहाँ मानते तो ये हो जाता है P और ये हो जाता है B, यानी कि 1/2, माइनस है तो माइनस। साइन ए के लिए P कहा जा रहा है, साइन ए के लिए P ये हो जाएगा 1/2, कर्ण 2 हमें याद ही रखना, गुना है तो गुना। उसके बाद साइन C जो है, साइन C के लिए हमें P निकाल, साइन C के लिए P ये √3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3/2। ठीक है, लोग इसको कैलकुलेशन करते हैं। √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3 ही प्राप्त होगा, और 2 को 2 से गुना करने पर 4 होता है, माइनस है तो माइनस, √3 गुना 1 √3 होगा, बट्टा 2 दूना 4। हम लोग इसे ऐसे भी काट सकते हैं, तो इसे भी ये 0 आ ही जाएगा, लेकिन आपको हम इनका घटाव करके दिखाते हैं। इस तरह से 4 और 4 का लघुत्तम 4 हो जाएगा। 4 को इसे भी भाग देने पर एक बार में कट जाता है, और 1 को √3 से गुना करने पर √3 ही मिलेगा, माइनस है तो माइनस। इस 4 को इस 4 में भाग देने पर 1 प्राप्त होता है, और उस 1 को इसमें गुना करने पर √3 ही प्राप्त होता है, यानी कि √3 माइनस में से 3 गया तो बच गया 0/4। आपको पता होना चाहिए कि जब 0 ऊपर आता है तो नीचे कुछ कोई भी संख्या हो वो 0 हो जाता है, तो इसका आंसर हो गया 0।